हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको आईएएस चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर 2025 के लिए, तो यहाँ पर हमने है ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो है ब्लॉक नंबर 1 देख लिया है। उसी के साथ साथ आपने देख लिया यहाँ पर सेकेंड और थर्ड की रिसर्च की सारी वीडियोस, सारी की सारी यूनिट। एंड आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर किसके बारे में, आज हम बात करने वाले हैं आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 4 यानी कि ब्लॉक नंबर 4 के बारे में। ठीक है, ब्लॉक नंबर 4 जो कि संबंधित है किससे, आपका डेवलपमेंट से संबंधित है और जहां से आपको सवाल भी देखने मिलते हैं। तो उसका जो सिलेबस डिस्कशन है यहाँ पर हम करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जो है यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पर मनोविज्ञान ऑप्शनल के लिए, आपके इस कोर्स के लिए, तो आप जो नीचे दिया गया हुआ नंबर है उस पर आप संपर्क करके बाकी की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सिलेबस। तो ये है आपका ब्लॉक नंबर 4। इसके पहले हमने क्या देख लिया है, इसके पहले हमने देख लिया है यहाँ पर आपकी शोध की विधियां। ठीक है, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, कौन कौन सी टेक्निक्स है। सवाल यहाँ से ज्यादा आता नहीं है, अभी जो है यहाँ से पूछना कम कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं अब जो आपका है नेक्स्ट ब्लॉक जो हमको करना है आपको प्रिपेयर, वो है आपका यहाँ पर ब्लॉक नंबर 4। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके डेवलपमेंट के बारे में, ये बात करता है आपके विकास के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ये कौन है, ये है आप और ये है हम। ठीक है, आप और हम है, हम कौन है, ये हम है ह्यूमंस, होमोसेपियंस, दिमाग है हमारे पास, हम ह्यूमन है। हमारा व्यवहार किस प्रकार से होता है उसके बारे में ये बात करती है। ठीक है, यानी कि हमारा व्यवहार, ऐसा तो नहीं कि आप बचपन में पैदा हुए, आप बेबी थे, आप शिशु थे, इन्फेंसी पीरियड में आप पैदा हुए एंड आपने जो है व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ ना। आपने क्या किया, आपने व्यवहार करना, बिहेवियर करना, आपने बिहेव करना, आपने जो है धीरे धीरे सीखा यहाँ पर। तो इसी के बारे में जो पढ़ना है हमको इस यूनिट के अंदर, वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार का विकास किस प्रकार से होता है, क्या सारी चीजें मानव के व्यवहार को निर्धारित करती हैं, कौन सी चीजें निर्धारित नहीं करती हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आपको यहाँ पर वृद्धि एवं विकास। ठीक है, किस किस के बारे में दिया है, आपको दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थर्ड सॉरी नॉट थर्ड, आपके फोर्थ चैप्टर में दिया हुआ है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसी के साथ देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, आपके विकास होने के पीछे मानव व्यवहार को, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी हमको बात करनी है। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, ये एक देशीय होता है, मल्टी डायमेंशनल है, एक दिशा में होता है, कितना क्या होता है वो हमको पढ़ना है, वो हमको देखना है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। फिर देखिए अगला जो आता है आपका, वो है रोल ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके जेनेटिक और एनवायरमेंट प्ले करेगा, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है प्लस एनवायरमेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारा, ये दोनों मिलकर हमारा बनाएंगे बिहेवियर। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे आपको देखने मिलेगी यहाँ पर कर्ट लुईन की थ्योरी भी, जहां पे बात करते हैं कि हम जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं, हम एक एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में काम करते हैं। उसी प्रकार से जो आप देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, जब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की, हेनरी मरे की हम देखेंगे नीड थ्योरी, तो वहां पर भी क्या बात करते हैं, वहां बात करते हैं आपकी नीड, जरूरतें और प्रेस के बारे में। ठीक है, नीड और प्रेस के बारे में बात होती है वहां पर। ऑलराइट, ठीक है। उसके साथ देखिए मानव व्यवहार को निर्धारित करने में आपके आनुवंशिक कारक कौन से हैं और आपके पर्यावरणीय कारक कौन से हैं। आनुवंशिक क्या है आपके, आपका जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, इसमें आनुवंशिक कारण क्या है, आपका क्रोमोसोम, आपका डीएनए, आपके जीन्स, आपकी हेरिडिटी, ये सब कहां से मिल रहा है, ये सब आपको मिल रहा है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, उसी के अंदर आपको देखना है यहाँ पे फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, ये सब कहां से मिल रहा है आपको, ये सब आपको मिल रहा है आपके पेरेंट्स से। ठीक है, आपके आंख का रंग कैसे होगा, ये डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड करेगा कि आप रेसेसिव जीन प्राप्त कर रहे हैं किसी डिसऑर्डर को इनहेरिट करने के लिए, या फिर आपको कोई बीमारी है तो वो क्या आपके पारिवारिक रूप से चली आ रही है। आपने देखा है ना कि घर में क्या होता है, अगर दादा को कोई मान के चलिए डायबिटीज है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज होता है, फिर उसके पोते को भी डायबिटीज होता है, और इस प्रकार से आनुवंशिक रूप से चला आता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका है ना, बिहेवियर एक प्रकार से यहाँ पर, तो क्यों हो रहा है, यहाँ के पीछे कौन सा कारण है, यहाँ पे आपका जेनेटिक कारण है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका जो एनवायरमेंट वाला कारण कैसा हो सकता है, कि आप मान के चलिए आप यहाँ पे रहते हैं, है ना, आप जो है कम आईक्यू वाले हैं, लेकिन क्या है, अगर आपके दोस्त जो हैं वो ज्यादा आईक्यू वाले हैं तो आप भी थोड़ा बहुत जो है उनसे इन्फ्लुएंस होकर आपका जो अभी आईक्यू है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हम जब भी देखेंगे बिहेवियर के बारे में तो हमको क्या ध्यान रखना है, ये क्या है, फंक्शन है हमारे पर्सनैलिटी का और हमारे एनवायरमेंट का, पी और ई का। ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है आपके नेचर के बारे में, कि आपकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, प्रकृति जो है किस प्रकार से है, प्लस आपका ये जो बात करता है किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके नर्चर के बारे में, यानी कि आपके पोषण के बारे में। तो डेवलपमेंट के अंदर पोषण के कौन से फैक्टर्स है, पोषण के कौन से कारक है, और डेवलपमेंट के अंदर प्रकृति के कौन से कारक है, यानी कि नेचर के कौन से कारक है, वही आपको पढ़ना है इस ब्लॉक के अंदर। देन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं किसकी, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन। ठीक है, आपका जब क्या होता है सामाजिकरण में सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, आपके जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है इसके अंदर
कल्चर किस प्रकार से रोल प्ले करता है। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी, अंडमान में कोई लड़का है और यहाँ पे कोई दिल्ली में कोई लड़का है या फिर अमेरिका में कोई लड़का है, ठीक है। तो कल्चर क्या रोल प्ले करेगा उसके सोशलाइजेशन में, वो भी यहाँ पर फैक्टर प्ले करता है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया एक पार्ट, इसको जो आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने बात की कि आपका जो है, जैसे भी आप कर रहे हैं, जीन्स की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आपकी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि आपके जीवन काल की विकास विशेषताएं, ठीक है। जीवन काल यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका इन्फेंसी से स्टार्ट होगा, आपकी शैशवावस्था से स्टार्ट होगा, देन जाएगा वो चाइल्डहुड में, आपकी बाल्यावस्था में, देन जाएगा आपके एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में, देन जाएगा आपके वयस्क होने में, एडल्टहुड में, फिर जाएगा आपका यहाँ पर किसमें, फिर जाएगा आपका यहाँ पर ओल्ड एज में, ठीक है, वृद्धावस्था में जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी डेवलपमेंट और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, आपकी जो होती है फीटस, एम्ब्रियोनिक, और फिर आपकी जो है जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, वो सब क्या होता है, वो भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, GEF, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड आपकी जो फेटल पीरियड होता है, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार से किस प्रकार से चाइल्ड का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखिए लैंग्वेज भी आपको पढ़ने मिलेगी, सारी चीजें आपको जो यहाँ पर मिक्स पढ़ने मिलेगी, और यहाँ से जो है आपकी यहाँ पर कोर साइकोलॉजी स्टार्ट होगी, जो आगे भी आपको लिंक करते जानी है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करनी है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट के टास्क कौन कौन से होते हैं, प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे लाइफ स्पैन में क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकल वेलबींग को आपको यहाँ पर प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। वेलबींग क्या होता है, वेलबींग क्या है हमारा, वेलबींग है हमारा यहाँ पर कुशल क्षेम, ठीक है। कुशल क्षेम है हमारा यहाँ पर, ये आपको पढ़ने मिलेगा कहाँ पर, वेलबींग के बारे में आपको पेपर नंबर 2 के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या है, PWB, साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या है कि आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, या कोई फिजिकल स्ट्रेस है, हो सकता है फिजिकल स्ट्रेस नहीं, लेकिन स्ट्रेस किस प्रकार से होता है, मेनली आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है। आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, ये सब क्या है, ये सब कोई वर्चुअल चीजें हैं, ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते कि एंग्जाइटी को आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सब फिजिकल नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिकल वेलबींग का आपका ध्यान रखना है, ताकि आप जो है क्या ना है, आप जाके आगे डिसऑर्डर वगैरह का, आप जाके आगे जो विकार वगैरह होते हैं उसका आप यहाँ पर शिकार ना हो जाए, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये देखिए, आपको स्वास्थ्य रखने के लिए, आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपको हेल्थ है, उसका ख्याल रखने के लिए क्या करते हैं आप देखिए, उसका ख्याल रखने के लिए आप करते हैं हेल्दी फूड खाएंगे, जूस पिएंगे, एंड जो भी प्रोटीन वगैरह, शेक वगैरह, वो सब आप लेंगे। ये सब आप करेंगे तो क्या रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन जैसे ही मान के चलिए इनमें से आपने कुछ में भी आपको जो है यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह आपने खा लिया गलती से, या फिर कुछ वायरस वगैरह आपने कुछ खा लिया है ना, कुछ आपके फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो जाएगी, आपकी हेल्थ जो है यहाँ पर खराब हो जाएगी। और खराब होने के बाद क्या होगा, उसके हमको फिजिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे, ठीक है। उसके हमको फिजिकल सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं ना, फिजिकल सिम्टम्स यानी कि हो सकता है आपको जो है खांसी आ जाएगी, हो सकता है आपको बुखार आ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये सब क्या है, ये सब आपके फिजिकल सिम्टम्स है। अब ये जो फिजिकल वेलबींग है, इसको कैसे ठीक करेंगे आप, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, प्रॉपर फूड इनटेक करके, ठीक है। ये समझ में आया आपको। लेकिन जब हम बात करेंगे आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग की, ठीक है, तो आप कितने स्ट्रेस में है, कितनी एंग्जाइटी है, कितना डिप्रेशन में आप है, ठीक है, इस सबको मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहीं पे आप देखेंगे कि ये जो आपकी हर स्टेज में होता है, इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है, जिसकी माता उससे दूर है, काफी दूर है वहां पर, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर हम कौन सी आती है आपकी चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में जो मान के चलिए उसका जो केयर टेकर है वो उसको बराबर प्यार नहीं दे रहा है, तो ये सब जो है जीवन भर प्रभावित करेगा इसको। उसी के साथ देखिए एडोलेसेंस में क्या होता है, आप पीयर प्रेशर के अंदर आप जो है रिस्की बिहेवियर करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आपकी सिगरेट स्मोकिंग, यहाँ पे जो अल्कोहल है, एडोलेसेंस में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको लगता है कि वो जो है सेल्फ जो है उनका काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो अपने आप को अपने पेरेंट्स से यहाँ पर अलग मानते हैं। उसी प्रकार से आपके एडल्ट एज में अलग साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात है, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर है ना, मैरिज का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, और भी जो उनके बच्चे हैं उनका प्रेशर यहाँ पर। और फिर ओल्ड एज में क्या होते हैं, ओल्ड एज में जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, आप आइसोलेट हो जाते हैं ना, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपको ओल्ड स्कूल का समझते हैं यहाँ पर। तो ये सब जो है क्या देता है आपको, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपको क्या देती हैं, आपको देती हैं एंग्जाइटी, आपको देती है ये सारी चीजें दुश्चिंता, ठीक है। दुश्चिंता देंगी आपको, प्लस आपको स्ट्रेस देंगी, आप दबाव में जाएंगे, छोटा बच्चा भी दबाव में हो सकता है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के दबाव में है, ठीक है। आप एग्जाम के दबाव में है, ठीक है। और कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो किसके दबाव में है, वो है अपनी कंपनी के दबाव में, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। या फिर कोई बच्चा है वो किसके दबाव में है, वो दबाव में है आपके कि इसको जो है 100% कैसे स्कोर करेगा, वो अपने स्कूल के अंदर टॉप कैसे करेगा, ठीक है। एक जो रिक्शा वाला है वो भी स्ट्रेस के अंदर है कि उसको अगली सवारी की चिंता है, अगली सवारी कब मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगर कोई जानवर है,
जानवर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई जानवर भी अगर है तो उसको भी चिंता है कि उसको आज शिकार मिला है लेकिन उसको कल शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस दबाव थोड़ा बहुत ऑप्टिमल लेवल का जो है वो अच्छा है, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करता है, ये खराब करेगा किस चीज को, ये खराब करेगा आपकी यहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग को। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपने ये सब बातें पढ़ी ना, आप देखना ये सभी बातें आपकी कहाँ पर रिपीट होंगी, ये सभी बातें रिपीट होंगी आपकी पेपर नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेलबींग की जो बात है ये सब कहाँ पर रिपीट होंगी, आपकी पेपर नंबर 2 के अंदर भी आपकी रिपीट होंगी। जब आप क्या करेंगे, आप साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट अभी आप पढ़ने वाले हैं इसको आप अप्लाई करेंगे वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पतंजलि ने दिया है क्या आपको, योग सूत्र दिया हुआ है। योग सूत्र में बात करते हैं वो 5 प्रकार के क्लेश के बारे में, क्लेशास बोलते हैं इसको, 5 प्रकार के क्लेश को क्लेश कह सकते हैं। 5 प्रकार के क्लेश के बारे में बताया हुआ है कहां पर, आपके पतंजलि ने बताया हुआ है आपके योग सूत्र में। कितने सूत्र हैं इसके अंदर, 195 सूत्र हैं, जिसको बांटा गया है कितने पद में, 4 पदों के अंदर बांटा हुआ है, ठीक है। ये आपको अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, जब आप पेपर 2 पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको योग के बारे में, क्योंकि योग में क्या होता है आप खासतौर पर जानते, देखिए आप जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, आप जानते हैं किसके बारे में, आप जानते हैं यहाँ पे आसनास के बारे में, आसन लगाते हैं, और आप जानते हैं यहाँ पे प्राणायाम के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, उसमें कौन कौन सा है, वो है आपका राग, द्वेष, अस्मिता एंड एक दो और हैं, फिलहाल आपके काम के नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सब में क्या होता है, आप ये सब क्या कौन से फैक्टर्स हैं, ये सब आपकी ह्यूमन फंक्शनिंग को बिगाड़ने के कारण है, ठीक है। ह्यूमन फंक्शनिंग को जैसे हम बात करें राग की, राग में क्या होता है, आपको अटैचमेंट हो जाता है किससे, प्लेजर से, ठीक है। आपको अटैचमेंट किससे होता है, प्लेजर से अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेजर से अटैचमेंट कैसे हो सकता है, मान के चलिए आपको जो है स्वीट खाना पसंद है, आपको हो सकता है मिठाई खाना पसंद है, तो ये क्या करेगा, ये आपको अटैच कर देगा इस आनंद के साथ, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको यहाँ पर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से आपको जो है आनंद की प्राप्ति होती हो, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी है, आनंद की प्राप्ति की, ठीक है। आनंद की प्राप्ति होती है तो आप क्या करते हैं, आप अटैच हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पूरा यूथ जो है इसकी तरफ पागल हो जाता है, यहाँ पे लोग जो है मिठाई की तरफ पागल हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं यहाँ पर वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं बाद में, ठीक है। तो इन सबको दूर करने के लिए, साइकोलॉजिकल वेलबींग को दूर करने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं, आप सहारा लेते हैं इंडिया की बात करें आप यहाँ पर तो योग का लेते हैं, प्लस आप यहाँ पर मेडिटेशन का भी सहायता लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी क्या सुधरे, आपकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आपकी जो मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम है ना, उसके सुधरने की हमको बात करनी है, ठीक है। तो आप देखिए योगा जो है एक ओल्ड एज का व्यक्ति भी कर सकता है, एक एडल्ट भी कर सकता है, जो एडोलेसेंस में है, किशोर अवस्था में है, वो भी कर सकता है, और चाइल्डहुड वाले बच्चे को भी जो है योगा वाले की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको जो है ओम चैंटिंग करना है, आपको ध्यान लगाना है, इस प्रकार की बातें ये सब हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये सब कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन, जो आपकी मेजर स्टेजेस कौन सी हैं, आपकी एडोलेसेंस 14 वर्ष से ऊपर, आपकी एडल्ट वाली वयस्क अवस्था, और कौन सी है आपकी यहाँ पर ओल्ड एज वृद्धावस्था में, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं इसके, अलग अलग कंसेप्ट है, तो उनको भी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ये सिलेबस आपके 2 पार्ट में है। पहला पार्ट चलेगा आपका ये वाला, और दूसरा पार्ट चलेगा आपका यहाँ पर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से यहाँ तक, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आपको स्टार्टिंग से कि आपकी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, एनसीईआरटी से बेसिक से उठाएंगे, प्लस आपका जो डेवलपमेंट है किस प्रकार से होता है, विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या होता है और क्या क्या दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको जो मेन प्रमुख थ्योरी पढ़नी है इसके अंदर, वो किसके बारे में, वो पढ़नी है आपको यहाँ पर जीन पियागेट के बारे में, ठीक है। जीन पियागेट ने क्या बोला हुआ है, जीन पियागेट ने बोला हुआ है आपको यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर बोला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें संज्ञान का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसकी बात कौन करते हैं, उसकी बात करते हैं आपके यहाँ पर जीन पियागेट, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे हम। उसी के साथ साथ आपके जो है बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास किस प्रकार से होता है उसकी बात कौन करते हैं, उसकी बात करते हैं आपके यहाँ पर कोलबर्ग, ठीक है। कोलबर्ग बात करते हैं यहाँ पर आपकी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के डेवलपमेंट है, ओल्ड एज में कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं आपकी, एक्टिविटी थ्योरी, सेलेक्टिविटी थ्योरी, वो सब क्या होती है उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, जो आपको मदद करेगा डेफिनेटली कहाँ पर, पेपर नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। तो ये यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के अंदर भी आपको ये जो है काम देगा, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और आगे जो आप नई नई थ्योरीज सीखेंगे वो भी यहाँ पे आपको मदद करेगी, ठीक है। तो एक लेक्चर तो खास तौर पर डेडिकेट करेंगे 1 घंटे का, कम से कम आराम से 1 घंटे को जीन पियागेट को चबा चबा के पढ़ाएंगे आपको इन द सेंस, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जीन पियागेट को आपको जितना अच्छे से करेंगे वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा। इसके अंदर देखिए 5 प्रकार की प्रमुख स्टेजेस हैं। पहली होती है आपकी यहाँ पे सेंसरी मोटर, इसको आप जानते हैं संवेदी प्रेरक के नाम से। दूसरी आपकी स्टेज होती है कौन सी, दूसरी होती है आपकी यहाँ पर प्री ऑपरेशनल, जिसको आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक के नाम से। फिर होती है आपकी यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। और फिर आपकी होती है लास्ट में कौन सी, आपकी यहाँ पर आती है लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो इस अवस्था में कुछ चीजें होती हैं, इस अवस्था में कुछ चीजें होती हैं, इस अवस्था में कुछ चीजें होती हैं, और फिर आपकी एट द लास्ट इस अवस्था में कुछ चीज होती है। तो आपकी जो ध्यान रखिएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कहाँ पर डेवलप होती है, अमूर्त चिंतन कहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो स्टार्ट होती है आपकी यहाँ पर, इस स्टेज के अंदर आप जो है
बच्चा जो है काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग उसकी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है आपकी यहाँ पर कि मान के चलिए गुलामी, आजादी, ठीक है, ये सब देखिए गुलामी और आजादी का कंसेप्ट देखिए आप 14 और 16 वर्ष के बच्चे या 12-13 वर्ष के बच्चे को बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है। लेकिन अगर आप एक 2 वर्ष के बच्चे को बोलेंगे कि आप जो है आजाद हो, आप जो गुलाम हो, क्या समझ पाएगा वो? नहीं। उसको किससे मतलब है? उसको मतलब है कि मेरे पास जो टॉय है, जो खिलौना है, वो मेरे पास है, सामने है, मेरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं है तो नहीं है, इस प्रकार की बातें उसको मतलब होंगी। वहीं देखिए 4 से 6 वर्ष वाले को भी बोलेंगे तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, और 8 से 10 वर्ष वाले को बोलेंगे तो वो अपना जो है गणित की गुणा भाग में लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ सकता है वो, लेकिन इतना नहीं समझ सकता कि गुलामी और आजादी आपका क्या कंसेप्ट है। इसलिए आप देखेंगे जब आप कौन सी क्लास में आते हैं, जब आप 12-13 वर्ष के होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जब आप पहले के हिसाब से बात करें तो जब 8 और 9th स्टैंडर्ड में जब आप थे, तब आपने देखिए आपका एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है, कौन सा? सोशल साइंस। आजकल खैर थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि अब जो है फ्लिन इफेक्ट काम कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे जब आप पढ़ाएंगे आपको इंटेलिजेंस के बारे में। फ्लिन इफेक्ट, FLYNN। तो ये क्या होता है? लोगों का जो IQ है एक पीरियड के बाद क्या होता है? इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि आज जो छोटा बच्चा है वो भी गणित के सवाल आराम से सॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि इतना इंटेलिजेंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। खैर वो बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप 12-13 वर्ष के थे, जब आप 8th 9th 7th क्लास में जब आप होंगे, तो आपको क्या इंक्लूड किया गया? तब आपको सोशल साइंस पढ़ाना यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैसे कंसेप्ट होते हैं आपके आपके देखिए गुलामी का कंसेप्ट होता है, आजादी का होता है, फ्रीडम का होता है। ठीक है, तो इन सब कंसेप्ट में देखिए यहाँ पर इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है यहाँ पर समझना इनको आसान हो जाता है। कौन सी स्टेज के अंदर? आपकी यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, औपचारिक अवस्था के अंदर जो पियागेट की है आपका ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये सबको देखेंगे हम। पियागेट पे आपका डेडिकेटेड 1 घंटे का लेक्चर बनाएंगे, आराम से उसको करेंगे नोट्स के साथ में, ताकि आप जो है उसको बाद में अच्छे से रिवाइज कर सके। अब यहाँ पर देखिए केवल मात्र इस इंट्रोडक्शन लेक्चर से देखिए आप कितने सारे सवाल आपको समझ में आएंगे, कैसे करना है और कैसे आप इसको लिख सकते हैं। सवाल देखिए 2014 का है। आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किशोर अवस्था, यानी कि कौन सी अवस्था है आपकी यहाँ पे? 14-15 साल लगभग आप किशोर हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी हिट करते ही आप किशोर हो जाते हैं यहाँ पर। डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, तो आपको जो देखा यहाँ पर सिलेबस के अंदर, आपका जो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है उसका जो डेवलपमेंट टास्क है, जो स्टेजेस है आपकी यहाँ पर, वेलबींग अक्रॉस मेजर स्टेजेस, तो यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीजें होने वाली है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट कितने नंबर के लिए? आपका यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है अगेन, वेलबींग अक्रॉस मेजर लाइफ स्टेज में डिस्कस द रोल ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स, किस प्रकार से काम करेंगे। अगेन देखिए वो सब चीजें बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अगेन देखिए किशोरावस्था की बात है, 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है क्या क्या होता है। ठीक है, उसके साथ देखिए यहाँ पे बात कर दी है किसके बारे में? पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात कर दी है, दैट आर यूज्ड इन रेजिंग अ नॉर्मल चाइल्ड। एक सामान्य बच्चे को किस प्रकार से पालन पोषण के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, 15 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2022 में आपका सवाल क्या आया हुआ है, 22 में 10 नंबर के लिए पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन मैनेजिंग ड्रग अब्यूज इन एडोलेसेंट्स। अभी आपको बताया कि अल्कोहल और लिकर का जो इस्तेमाल है ज्यादा कौन करते हैं? आपके एडोलेसेंस अवस्था में स्टार्ट होता है। क्यों? पीयर प्रेशर एंड ऑल सब चीजें आती हैं। सवाल क्या पूछा हुआ है आपसे? डिस्क्राइब किशोरावस्था में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रबंधन, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, मैनेज करेंगे तो पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्या होता है, क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा, और उसको आप मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल आपका डायरेक्ट केवल 4th यूनिट से या ब्लॉक से नहीं है, ये आपको मिक्स किया हुआ है कहाँ पे? आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन और अलग अलग टेक्निक के साथ पेपर 1 एंड 2 आपको जो है मिक्सिंग इस प्रकार से भी आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो ऐसी आपका अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर इस टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इसी प्रकार से और पढ़ना चाहते हैं आगे आने वाले और भी ब्लॉग्स और लेक्चर्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस आपके यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स के अंदर, जहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको बाकी की डिटेल्स जो है वहां से वो सबमिट कर देंगे। नंबर जो है आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप देख के फटाक से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा अपने यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल फ्रेंड्स के साथ, जिसका मीडियम जो है हिंदी है या इंग्लिश है, नो मैटर व्हाट। और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी इसको ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।